आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ वाराणसी में की द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री कल लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को अगली किश्त करेंगे जारी। पीला मोज़ेक से प्रभावित सोयाबीन फसलों का पूरे प्रदेश में होगा सर्वे, कहा मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री ने की 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए राशि अंतरित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने आज वाराणसी में द्विपक्षीय बातचीत की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों की पुष्टि करते हुए कहा, भारत और मॉरिशस दो राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे सपने एक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस दो साझेदारी नहीं बल्कि एक परिवार भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से मॉरिशस के उपनिवेशवाद के उन्मूलन और उसकी संप्रभुता को पूर्ण मान्यता देने का समर्थन किया है। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। फ्री, ओपन, सिक्योर, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। इस संदर्भ में मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा और मैरीटाइम कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झाबुआ जिले के पेटलावद से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1.26 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण करेंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 53.48 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में 320.89 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण करेंगे। साथ ही 31 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के खातों में 450 रुपए गैस रिफिल की 48 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री झाबुआ जिले के 72 से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। इसके पहले आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के बदनावर के ग्राम भसोला में पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री सेवा और सुशासन पखवाड़े में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी सौगात यहाँ देने वाले हैं और सेवा और सुशासन के पखवाड़े में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं कि जितनी बड़ी सौगात मिल रही है, खास करके 17 अक्टूबर के दिन, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ एक नया इतिहास बना के जाते हैं और सरलता के साथ ये पूरा कार्यक्रम जिस प्रकार से बनाया गया ये पूरा हो जाए तो संगठन और सरकार मिल करके इस सेवा के पखवाड़े में खास करके बहनों की भूमिका बदलने में भी देश के अंदर इस कार्यक्रम का प्रसारण होने वाला है, उस गरिमा के हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के पोलाय कला क्षेत्र की खड़ी ग्राम पंचायत का दौरा किया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर पीला मोज़ेक से प्रभावित सोयाबीन की फसलों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने किसान चौपाल लगाकर किसानों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उनके साथ कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना, शाजापुर कालापीपल विधायक सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में सभी कलेक्टर और कृषि अधिकारियों को पीला मोज़ेक से प्रभावित फसलों के नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए हैं।
हमारे किसान भाइयों का अगर खेत गया, नुकसान हुआ है तो सरकार आपके साथ है, किसी हालत में आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। जैसे जैसे हमारे किसानों का भला कर सके, सब तरफ से हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो। पीला मोजेक और ये मच्छर की दवाई, जहाँ भी प्रदेश भर में कोई नुकसान हुआ है, मैंने सभी कलेक्टर एसपी को बोला है कि सब दूर सर्वे करो, जितना अधिकतम हमारे किसानों का फायदा करा सकते हैं वो फायदा जरूर कराना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद के आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति दी गई। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए किए गए जीएसटी सुधारों पर पेश है एक रिपोर्ट। इन सुधारों के अंतर्गत 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं 1200 सीसी से कम की पेट्रोल और 1500 सीसी से कम की डीजल कार जिनकी लंबाई 4 मीटर से अधिक न हो, उन पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विद्यार्थियों को स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल, कॉपी किताबें सहित अनेक सौगातें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री आज भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से 12वीं बोर्ड परीक्षा में स्कूल के टॉपर रहे 7,832 बच्चों को स्कूटी प्रदान करने के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 20 लाख से अधिक बालिकाओं को सैनिटेशन और हाइजीन के लिए 61 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। उन्होंने बताया कि स्कूलों के टॉपर विद्यार्थियों को 250 करोड़ रुपए राशि से अब तक 23,000 से अधिक स्कूटी दी जा चुकी हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी इस अवसर पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल मंदसौर में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के 4थे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। ये रिट्रीट मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से विकसित की गई है, जो लग्जरी कैंपिंग, एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक गतिविधियों का अनूठा संगम है। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के दौरान पर्यटक टेंट सिटी में हॉट एयर बलूनिंग, पैरामोटरिंग, जेट स्कीइंग, कयाकिंग और मोटर बोटिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थम गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश दर्ज नहीं की गई। अमरकंटक में करीब 1.6 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कुछ शहरों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। छतरपुर के खजुराहो में कल तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एशिया कप क्रिकेट में आज ग्रुप बी में बांग्लादेश और हांगकांग के बीच मुकाबला होगा। ये मैच अबू धाबी में रात 8 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में 5-6 अक्टूबर को नर्मदा महोत्सव मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा पर भेड़ाघाट में 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव भव्य रूप से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर आज लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। आजीविका मिशन और माटी कला बोर्ड के माध्यम से आगरमालवा जिले के ग्राम आवर में दिए जा रहे टेराकोटा सामग्री निर्माण प्रशिक्षण में शामिल 30 महिलाओं को विभिन्न सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में मध्यप्रदेश और देश के अन्य राज्यों में पारंपरिक जनजाति तथा लोक समाजों में शारीरिक कर्तव्य तथा युद्ध की कलाओं पर केंद्रित 3 दिवसीय समारोह उद्घोष का आयोजन 12 से 14 सितंबर तक किया जा रहा है। निवाड़ी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। ग्वालियर में जिला न्यायालय परिसर में कल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।